इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके इस महल्ले में ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस अपनी तमाम तर ताबानियों के साथ इनेकाद पज़ीर है। कुछ ही लम्हों बाद हमारी जमात के मौजूदा दौर के उभरते हुए एक खूबसूरत खतीब, जिनकी खिताबत का एक एक जुमला दिलों के इस्लाह के लिए प्रेरित करता है। मेरी मुराद नाज़िश मिल्लत मुफक्किर इस्लाम खतीब दौरा हज़रत अल्लामा अशाह अलहाज सैयद मोहम्मद अमीनुल क़ादरी साहब के बिला निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव महाराष्ट्र से है। वो अनकरीब मेंबर नूर पे रौनक अफरोज होंगे और उनके खिताब नायाब से हम अपने क़ुलूब व अज़हान को मनव्वर व मुजल्ला करेंगे। मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं आशिकाने औलिया के जिम्मेदारों को, जिन्होंने बड़ी तगोदो करके बड़ी मेहनत और मशक्क़त और जांफशानी के बाद ये पाकीज़ा बज़्म आरास्ता की है। चाहते नज़र मजमा चश्मबराह है उनके लिए। जब तक वो तशरीफ नहीं लाते हैं तब तक मैं आपके बीच में हायल हूँ। इशा की नमाज के बाद से लेकर के आप सभी हजरात यहाँ पर जलवा फरमा है और आपने ये साबित कर दिया है कि आपका वजूद इतना ज़्यादा है कि इस लंबी चौड़ी सड़क को भी आपने तंग कर दिया। सुभान अल्लाह। सरे शाम जब मैं यहाँ हाजिर हुआ था तो मुझे ऐसा लगता था ये जगह भर पाएगी कि नहीं भर पाएगी, मगर नबी के गुलामों ने ये साबित कर दिया जहाँ पर रज़ा के दीवाने आते हैं वहाँ ऐसी जगहें तो बहुत ही छोटी पड़ा करती हैं। हम जैसे भी हैं सर से लेकर पैर तक आपके सामने बैठे हुए हैं। मेंबर नूर पे हमारी जमात के बहुत सारे उलमा माशाअल्लाह हैं, अपने शहर मकराना के बहुत सारे आइम्मे किराम उलमाए किराम सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। अल्लाह सबको काम की तौफीक अता फरमाए। 26 साल पहले जब आया था हम हज़रत अल्लामा इज़राइल साहब उन पुराने दोस्तों में से एक ही यहाँ पर हैं और हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार साहब के बिना बाकी सब नए लोग हैं माशाअल्लाह, मकराने के और मकराने के बाहर के भी। कुछ तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अब 2-4 बच्चे हैं बेचारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी टीम तैयार हो गई इस शहर में अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ, जहाँ पर बहुत कमी थी एक लंबी टीम तैयार हो गई है। मुझे फिक्र नहीं कि मर भी गए ना तो बागडोर उनके हाथों में खुद ही संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। कभी हम अकेले बोलते थे, अकेले लड़ते थे, अब हमें ना लड़ना पड़ता है ना बोलना पड़ता है, खुद ही लड़ भिड़ करके संभाल लेते हैं चारों तरफ। मैं सिर्फ बोलता हूं और मेरा काम ही है बोलते रहना। पत्थरों ने पत्थर बना दिया हमें भी, कयामतों ने जीने का सलीका दे दिया। अब किसी भी कयामत से डर नहीं लगता है। वह है ना, किसी कश्ती में पहली बार कोई शख्स बैठा था तो डरते डरते जब बिठाया उसको बांध करके हाथ पैर और बिठाने के बाद कश्ती को किनारे से अंदर छोड़ा, कश्ती तैरने लगी तो उसके हाथ पैर खोल दिए। खूब चिल्ला रहा था, रोए और चिल्लाए, उछल कूद मचाए। तो लोगों ने उसका हाथ बांध करके कश्ती के एक किनारे
और दरिया के अंदर डाल दिया, डुबोना फिर निकालना, डुबोना फिर निकालना, इतनी बार डुबोया निकाला कि उसका खौफ चला गया, दरिया में तैरने का एक शौक पैदा हुआ। तो अब उसका डर खत्म हो गया। तो हम भी इतनी कयामतें झेल चुके हैं कि डर ही खत्म हो गया जी, किसी कयामत से डर नहीं लगता है। कई लोग कहते हैं हमारी मस्जिद में एक अपने जैसा इमाम दे दीजिए। मैंने कहा एक ही झेल नहीं पा रहे हैं यार, तो दूसरा कोई शमसुद्दीन आ गया तो क्या होगा, एक तो बर्दाश्त कर लो कम से कम। तुरुशी पढ़नी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका। मैं मशकूर हूँ आप सभी हज़रात की तशरीफ आवरी पर। कमेटी की तरफ से आपको मुबारकबाद और हदीयत अहनियत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और उन दोस्तों को भी जो इस इलाके की 3 तरफ के पार्षद हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। मेरा मौला फरमाता है बेशक सच्चा दीन मजहब इस्लाम है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। कुछ लोग ऐसे होते हैं आते बाद में हैं और बैठना चाहते हैं बिल्कुल आगे। जैसे जुमा के दिन ना कुछ लोग बहुत बाद में आते हैं और कोशिश होती है अगर मुअज्जिन साहब भी हट जाए तो इनके मुसल्ले भी हम जाके बैठे। ऐसा होता है ना, ऐसा करते हैं लोग छलांगबाजी। लेकिन ये ईमानदारी के खिलाफ बात है। जो पहले आए वो आगे बैठे, जो बाद में आए जहां जगह पाए वहां बैठे। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, समंदर से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। अखलाक अच्छे कीजिए, जलसों में आया कीजिए तो सुन करके बातों पे अमल करने का ज़ौक़ पैदा कीजिए। बड़ी मेहनत से जलसे होते हैं, पैसे लगते हैं, रात दिन एक करना पड़ता है और किसी नामवरी के लिए नहीं, मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारी कौम में सुधार पैदा हो। मुसलमान अगर सुधर जाए दुनिया सुधर जाएगी। एक किसी मंगाई है आप लोग अपनी जगह बैठे हैं। तो हमें सुधरने की जरूरत है। हज़रत तशरीफ ले आएंगे, आप लोग भी तरफ मत रहिए। जिस दिन हम सुधर गए ना, हमारे अंदर ये क्वालिटी है मुसलमानों के अंदर, हम दुनिया को सुधार सकते हैं। जिस कौम ने बैक वक्त 3 बर्रे आजम पर हुकूमत की हो, वो कौम मामूली नहीं होती है। हमने अपने आप को भुला दिया है। हम अपनी हैसियत भूल बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अपने अखलाक को खुदा की अखलाक के, खुदा की अखलाक के पैकर और सांचे में ढालो। खुदा का अखलाक क्या है? अखलाक मुस्तफ़ा। मेरे नबी एक मकाम पे और फरमाते हैं, बोयुस्तो लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। अल्लाह ने मुझे पैदा ही किया है अखलाक की तमाम तर जिहतों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। अखलाक अच्छे किया। वैसे हम ये महसूस करते हैं और देखते भी हैं, सुनते भी हैं। हमारे राजस्थान में और खासकर मकराना में पहले लोग गाली देते हैं, बाद में बात करते हैं। ऐसे कई लोगों से मुलाकात हुई, जब उनसे मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हो,
तो क्या कहते हैं हमारी जबान ही ऐसी है। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं आप। जबान तो ऐसी नहीं है ना, आपकी आदत बिगड़ी हुई है। जबान ऐसी है। ये जबान जिक्र मुस्तफा और जिक्र खुदा करने के लिए दी गई। ये जबान इस्तिग़फ़ार पढ़ने के लिए दी गई है। ये जबान गीबत और चुगली से महफूज रखने के लिए दी गई है। ये जबान नेक बात का हुक्म देने के लिए दी गई है। ये जबान बुराइयों से रोकने के लिए दी गई है। ये जबान गाली देने के लिए नहीं दी गई। तो ये बात करना कि क्योंकि हमारी जबान ही ऐसी है, जबान ऐसी नहीं, आप झूठ बोलते हैं। इसलिए कि जबान जिस गोश्त की हमारी, उसी गोश्त की तो आपकी है। मेरे आका ने फरमाया है, जिसने 3 चीजों की जमानत दी, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। उसमें से एक जबान है। इसमें अल्लाह ने हड्डी नहीं रखी है, लेकिन इस जबान को 32 मजबूत दांतों के पिंजरे में बंद रखा गया। लेकिन जो 32 दांतों के बीच में रहने वाली जबान है, दांतों के आसपास रास्ता निकाल के ये लप लप करती रहती है। तो जबान ठीक कीजिए। आप देखते होंगे कि कभी कभी जबान दांत के नीचे दब के कट भी जाती है। अल्लाह ने जबान में हड्डी नहीं रखी है, इसीलिए कि जबान सख्त ना होने पाए। नरमी से बात कीजिए, प्यार से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए। इस्लाम मोहब्बत से फैला है। आज लोग धर्म संसद बना रहे हैं और उस धर्म संसद में बाज़ाब्ता तौर पर हाथ खड़े करते हैं कि हम 20 लाख मुसलमानों को मारेंगे। इस्लाम मारने के लिए नहीं आया है, मरे हुओं को जिंदगी देने के लिए आया है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हरिद्वार में भी धर्म संसद की गई और रायपुर में भी धर्म संसद की गई और उसमें हलफ उठाया गया कि हम मुसलमानों को, इतने मुसलमानों को जान से मारेंगे, कसमें उठाई गई। जब हम 313 थे तब नहीं मरे। आज दुनिया का हर 5वां आदमी मुसलमान है, हमको कौन मार सकता है? इसलिए बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं है, नबी का गुलाम बनने की जरूरत है। अखलाक अच्छे कीजिए, दुनिया कदमों में झुक के सलाम करेगी। एक ख्वाजा अगर अजमेर की सरजमीन पर पाकीज़ा अखलाक लेके आ जाए तो हुकूमत हिंदुस्तान उसका बाल बेकार नहीं कर सकती। अखंड भारत में कलमे का चराग लेकर आने वाला एक दुर्वेश कामिल, जिसने अपने बलबूते पर रब की अता से, मुस्तफा के करम से 90 लाख दुश्मनाने इस्लाम के दिलों में कलमे की रोशनी पैदा कर दी। तलवार नहीं थी, तीरों तफंग न था उनके पास में, लड़ाई करने के लिए कोई बम और बारूद नहीं थे। तस्बीह का दाना था, वजू का लोटा था और मुसल्ला था इबादत करने के लिए। दिल भी सीधा था, जबान भी सीधी थी, निगाह भी सीधी थी। तो अल्लाह ने इस मुल्क की जमीन को ऐसा सीधा कर दिया उनके लिए, अपने तो अपने बेगाने भी कदम के पास पहुंच करके जबीने नियाज खम करते थे। अखलाक अच्छे कीजिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हयात ज़ाहिरी में मदीने तैयबा में एक जर्नियल पकड़ के लाया गया था, बड़ा ताकतवर, तनोमंद, खूबसूरत, जितने भी हुनर पाए जाते हैं ना, एक कायद के अंदर, एक लीडर के अंदर, उसमें पाए जाते थे। लाया गया पकड़ करके और सहाबा ने उसे मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया।
सरकार तशरीफ लाए, उसके सामने आए और फरमाया कोई तकलीफ तो तुम्हें नहीं हुई? यह अखलाक है हमारे इस्लाम के पैगंबर का। दुश्मन जो रस्सियों में बंधा हुआ है उससे पूछे तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? लेकिन वो इतना अकड़ा हुआ था, उसने कहा ना तुम्हारी तकलीफ से मुझे कोई मतलब है, ना तुम्हारे आराम से कोई मुझे मतलब है। हमको पकड़ के लाए हो, बांध के रखा और खैरियत पूछते हो। नबी ने कहा बड़ा तेज आदमी लगता है। साहबा से पूछा, साहबा ये बताओ क्या तुमने इसे कोई तकलीफ तो नहीं दी? कहा नहीं या रसूलल्लाह, कोई तकलीफ नहीं दी। बेनबी करीब गए, फरमाए कि कम से कम एक बार हमारा चेहरा तो देख लो। तो उसने कहा मैं कुछ नहीं देखने वाला, मैं बिल्कुल तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। फिर नबी ने फरमाया हमारी बस्ती मदीना की तरफ देखो। कहा मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। जिसने रोम, ईरान, मिस्र के महल देखे हो, तुम्हारी इस मदीने की फटीचर बस्ती को कौन देखेगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कम से कम एक बार और देख तो सही। कहा तुमसे ज्यादा बदसूरत मोहम्मद हमें कोई नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए नहीं देखूंगा। माज़अल्लाह कैदी है। हजरत उमर की हाथ जो है तलवार के दस्ते पे बड़ी मजबूती के साथ गुस्से से पेटो ताप खा रहे हैं कि नबी इशारा कर दे तो इसकी गर्दन काट के अलग कर दे। लेकिन ये जिगर हमारे पैगंबर का था। इतना जवाब देने के बाद भी मुस्तफा मुस्कुरा रहे। चले गए। सरकार दूसरे दिन तशरीफ लाए, फिर पूछा, उसने फिर इसी अंदाज से जवाब दिया। तीसरे दिन सरकार तशरीफ लाए, फिर पूछा, उसने फिर इसी अंदाज से जवाब दिया। मेरे नबी ने फरमाया साहबा इसे छोड़ दो, इज्जतदार आदमी है, ले जाओ और मदीना की आबादी से दूर छोड़ करके इज्जत के साथ रुखसत कर दो। साहबा उसको लेके चले। चलते चलते वो शख्स अपने दिल में सोचता यार मैंने हाकिम भी बहुत देखे हैं, जर्नल बहुत देखे हैं, बड़े बड़े बादशाह देखे हैं, मगर ऐसा बाखलाक इंसान तो हमने देखा नहीं। लाओ एक बार चेहरा देख तो लेते हैं। बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। एक नजर हुजूर की रुख-ए-ज़ेबा को देखा उसने और सहाबा के साथ कुछ आगे निकला था। अब खुद कहता है वो बंदा जिसका नाम सुमामा था कि बहुत तेजी से मैं मदीना से बाहर निकल के भागा। 2 किलोमीटर तक मैं भागता गया, मगर मेरा कदम तो आगे भाग रहा था और दिल मदीने की तरफ भाग रहा था। मैं आगे भाग रहा था, दिल मोहम्मद की तरफ भाग रहा था। 2 किलोमीटर भागने के बाद जब मैं पलट के आया वापस की नहीं, अब भाग नहीं जा रहा है, उस मुस्तफा के कदमों में चल के ही जिंदगी गुजारनी है। आया तो मेरे नबी मस्जिद नबवी शरीफ के सेहन पर कोई चटाई नहीं बिछी हुई। लोग 10-10 लाख के जोड़े पहनते हैं, 55 लाख का जूता पहनते हैं, लाख लाख का कलम रखते हैं लिखने के लिए। ये टूटी चटाई पर बैठने वाला आमिना का लाल, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम, सहाबा की झुरमुट में बेहतर चटाई की जमीन पर बैठा हुआ मस्जिद नबवी में सुमामा आके सामने खड़े हो गए। नबी ने रुख-ए-ज़ेबा उठाया, कहा सुमामा तुमको तो हमने छोड़ दिया था, तुम फिर वापस कैसे आ गया? सुमामा ने कहा अपना बना करके और भगाना चाहते हो हमको यहां से? अब तो हम जिंदगी भर यही रहेंगे, आपके कदमों में रहेंगे। आप मुझे बताइए कि नबी ने अपने दुश्मन के साथ, इस्लाम के दुश्मन के साथ, सहाबा के दुश्मन के साथ जो ये हुस्न सुलूक पेश किया, तो इस हुस्न सुलूक ने वो असर दिखाया, वो काम किया कि दिल का कुफ्र मिटता गया और मदीना छोड़कर भागने वाला आदमी उल्टे कदम आके मुस्तफा का गुलाम बन गया। दुनिया को ये पैगाम बताने की जरूरत है कि इस्लाम मारने के लिए नहीं आया है, इस्लाम मरने वालों को जिंदगी देने के लिए आया। बदर के मौके पे 70 कैदी पकड़ के लाए गए थे जिन्होंने सहाबा को कत्ल भी किया था, मारा था, खूंरेजी करी थी। और जब 70 पकड़ के लाए गए ना, उनको बांधा गया था जकड़ करके। लेकिन रात में जब वो करा रहे थे तो नबी को पूरी रात नींद नहीं आई।
आए कहा साहबा से इनकी रस्सियां खोल दो, इनका कराना मुझसे सुना नहीं जाता। रस्सियां खोल दी गई। फिर उन दुश्मनाने इस्लाम के साथ वो सुलूक नहीं किया गया था जो किया जाना चाहिए था। हमारे नबी ने वो सुलूक किया। आका ने फरमाया जिसके पास कुछ पैसा हो फिदिया दे के जाए, जिसके पास ना हो तो हर आदमी 10 सहाबा के 10 बच्चों को, एक एक सहाबी के 10-10 बच्चों को, या कम से कम मदीना के 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे और फिर वो अपना चला जाए वापस मक्का। ये नबी की जिंदगी थी। आज जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हिंदुस्तान का हिंदू खतरे में, या हमारी सीआईडी ब्रांच की भी रिपोर्ट करने वाले लोग मौजूद होंगे। ये दफ्तर के सामने हम बैठे, सीआईडी दफ्तर के पास में, बिल्कुल ये गेट ही आप जानते ही हैं। ऐसे लोगों को इस्लाम का पैगाम बताने की, समझाने की जरूरत है। मुसलमान ना कल मिटा था, ना आज मिट रहा है, और ना कल मिटेगा। जब हम मिटेंगे तो इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। ये बात दुनिया को पता होनी चाहिए। और ना हमें कोई यहां से निकाल पाया है और ना कोई निकाल पाएगा हमें यहां से। ये भी ध्यान में रखना। बस थोड़ी सी लाइन ठीक कर लो मुसलमानों को, थोड़ी सी लाइन ठीक कर लो। ये मैसेज देने की जरूरत है। मुसलमान किसी को मारने के लिए नहीं आया है। 80% हिंदू हमारे हिंदुस्तान में बसता है। मुसलमान कितने परसेंट है? 20% है। 20% मुसलमानों से पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को खतरा हो गया। यानी एक ऐसी लॉजिक है जो बाउंसर जा रही है। क्या पढ़े लिखे लोग पगला गए हैं कि ये 20 आदमी 80 आदमी को कैसे मार सकते हैं? वो भी 20 आदमी वो जिसके पास घर में चूहा मारने के लिए लकड़ी भी नहीं है। अगर घर में सांप निकल आए ना तो लाठी नहीं हमारे पास घर में मारने के लिए कि हम सांप को मार सके। इतना मुसलमानों से लोगों को डराया जा रहा है। जानते हो ऐसा क्यों है? इसका रीजन बता दो मैं आपको। ये क्यों डराया जा रहा है? जिन लोगों को अपने मजहब के गलत होने का यकीन है और मजहब इस्लाम के सच्चा होने का यकीन है, उन्हें डर यह है कहीं ऐसा ना हो हमारी बिरादरी के लोगों के पास अगर इस्लाम की सच्ची तालीमात आ गई तो हमारा दामन छोड़ के मुसलमान बन जाएंगे। ये डर है, ये खौफ है। यही खौफ इन्हें सताता है, यही खौफ इन्हें खाया जा रहा है। ये मैसेज देने की जरूरत है। मुसलमान किसी को मारने के लिए नहीं आया है, बल्कि जो मर रहे होते हैं ना उन्हें जिलाने के लिए आया है। लॉकडाउन का जमाना देख लीजिए, किसी को खाना खिलाने वाले मिलेंगे तो सिर्फ मुसलमान दिखाई पड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में। किट बांटने वाले मुसलमान थे, अरबों रुपए का डोनेशन देने वाले मुसलमान थे। ये कोई बिस्कुट बांट रहा था, कोई पापा बांट रहे थे, कोई 1-2 केला बांट रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। अरबों रुपए का डोनेशन मुसलमानों ने दिया है बिला तफरीक मजहबों मिल्लत। इसलिए हमारा मजहब हमें यही सिखाता है। हमारा मजहब मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। तो मुसलमानों के नाम से डराया मत जाए, इसलिए कि मुसलमान डराने के लिए नहीं आया। ये खौफ दिलाया जाता है मुसलमान जिहादी है, आतंकवादी है, फलाना है, डगाना है। राहत इंदौरी का वो 2 शेर में पेश कर दूं। मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा? मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा? रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा? ये जो लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, अगर सचमुच में दहशतगर्द बन जाएं तो क्या होगा? कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता, झूठा प्रोपेगेंडा है। इसलिए कि मैंने पहले भी कहा है, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर हो, दिल्ली में आतंकवाद फैलाने वाले हो, मालेगांव में बम ब्लास्ट करने वाले हो, हैदराबाद में बम ब्लास्ट करने वाले हो, पुलवामा पे हमला करने वाले हो, एयरबेस पे हमला करने वाले हो, इनमें कोई मुसलमान नहीं था। सब के सब कोई और ही थे। रिपोर्ट लेके आओ ना भाई साहब,
हमने कभी देश से गद्दारी नहीं की है, ये हमारी तारीख है हिंदुस्तान जी। आखिरी बात, 7 साल में जो लोग पगला गए हैं ना, कितना साल हुआ है? 7 साल। 7 साल में जो लोग पगला गए हैं, अगर 750 साल में एक भी बादशाह हमारा पगला गया होता तो तुम नहीं होते हिंदुस्तान में। हाँ, एक पगला गया होता, सब पगलाए होते ना तो जने क्या होता। 750 साल हुकूमत की है अखंड भारत पर मुसलमानों ने, अगर एक बादशाह पगला गया होता ना तो कोई आदमी एक दिखाई नहीं पड़ता, हम ही हम होते। पता ही चला कि कोई पगलाया नहीं था, इसलिए आप पैदा हो गए। शुक्र मनाओ कि मुसलमान पागल नहीं होता है। हमें ठीक बनने की जरूरत है, अच्छा बनने की जरूरत है, नेक बनने की जरूरत है। मैं जो हर जुमा में अलग अलग अनावीन पे गुफ्तगू करता हूं, कौम की बुराइयों पे रोशनी डालता हूं, उसका तदारुक पेश करने की कोशिश करता हूं, कैसे आप इस जंजाल से निकल सकते हैं। उन लोगों को दुख होता है जो उसमें लिप्त हैं, जिनका वही कारोबार है, उन्हें दुख तो होगा ना, तो दुखी वो लोग हैं। हर मुसलमान को दर्द है कि जो मैं बोलता हूं वो सही बोल रहा हूं। हमारी कौम की जुमूहाली जो है, जिसको हम अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, आंखों से देखते हुए देखा नहीं जाता, इसलिए बोलते हैं काश हमारी कौम सुधर जाए। आज भी हो जो बराहीन सा ये माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अपना अखलाक ठीक कीजिए, अपना किरदार ठीक कीजिए, मुआमलात ठीक कीजिए। झूठ, चुगलखोरी, बुराई, गीबत, बेईमानी, धोखा देना, चकर मकर देखना, बुराइयां करना, आंखों का जिना करना, बदकारी करना, बदकिरदारी करना, बेहयाई मुलव्विस रहना, अल्लाह रसूल से दूर रहना, ये बंद कर दीजिए। दुनिया आपका तलवा चाटेगी, तलवा करेगी। हाँ, बस कोशिश कर लें थोड़ी सी। मुझे तकरीर नहीं करनी थी, थोड़ी देर के लिए मैं ये वक्त पास करने के लिए हाजिर हो गया था। मैं समझता हूं कि कोई